एआई क्या है? क्या इनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है? इसका यूज़ तो लगभग सभी कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, नोटबुक एलएम, डीप सीक पर कितना भरोसा करते हैं? कैसे ये आपका डेटा सीक्रेटली लेते हैं? और उस डेटा को करते क्या हैं? और कौन सा एआई सबसे सुरक्षित है? इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। और ये भी जानेंगे कि भारत के पास कौन से एआई मॉडल्स हैं जो दुनिया से बेहतर काम कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि एआई की दुनिया में सीक्रेटली क्या चल रहा है। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। देखो, सब कुछ जानने से पहले ये जानो कि एआई क्या है और कैसे बनाया गया। एआई को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये बनाया कैसे गया है? अगर आप ये समझ गए तो ये भी समझ जाओगे कि ये कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने एआई को कमांड दिया कि बिल्ली को स्कूल जाते हुए पिक्चर बनाइए, तो वो एक बिल्ली को स्कूल जाते हुए पिक्चर बनाकर दे देगा। लेकिन उसको कैसे पता हुआ कि क्या और कैसे बनाना है? तो इसका जवाब है मशीन लर्निंग। लो, अब ये क्या बवाल है? तो ये बवाल नहीं, यही तो एआई की आत्मा है। एआई मॉडल्स को लाखों करोड़ों पिक्चर दिखाई जाती हैं, जिससे वो खुद को ट्रेन कर लेता है। वो हर पिक्चर का हैश कोड जनरेट करता है और खुद के पास स्टोर करता जाता है। और जब आपने उसको कमांड दिया तो उसने 1 सेकंड की 1000वें हिस्से में लाखों बिल्लियों की पिक्चर अपनी डेटाबेस में खोजा। उसके बाद से स्कूल जाने के लिए क्या जरूरी है, जैसे पीठ पर बैग, ड्रेस आदि, वो अगले 1 सेकंड की 1000वें हिस्से में खोजेगा। बस अब दोनों को मिलाएगा। अब बच्चों के समान बिल्ली की पीठ पर बैग लगाकर स्कूल जाते हुए पिक्चर बनाकर आपको दे देगा। अब यहाँ सारा काम हुआ, कई पिक्चर्स के हैश कोड को एडिट करके एक नया हैश कोड तैयार हो गया और उस पिक्चर का हैश कोड सेव हो जाता है। और फिर से यदि किसी ने ऐसा कमांड दिया तो उसी पिक्चर के हैश कोड को मॉडिफाई करके फिर से एक नई पिक्चर तैयार कर देगा। अब बात है इन एआई मॉडल्स पर कितना भरोसा करना ठीक है। अब यहाँ बात ये समझने वाली है कि एआई आप चला किस फोन में रहें। जाहिर सी बात है, या तो एंड्रॉयड होगा या फिर एप्पल का, और दोनों ही कंपनी यूएस बेस्ड हैं। तो ये तो भूल जाइए कि आप किसी तरह से बचे रह सकते हैं। आपने अपने फोन में कितनी पिक्चर क्लिक किए, आपने कहाँ ईमेल भेजा, आपने व्हाट्सएप पर क्या मैसेज किया, आपने शॉपिंग में क्या खरीदा, ये सारा डेटा गूगल के पास है। यही नहीं, आप अपने फोन पर किससे क्या बातें कर रहे हैं वो भी सुनी जा सकती हैं। और मजेदार बात बताएं आपको, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट थी कि जितने भी ऐप्स हैं उन सभी का एक्सेस यूएस के पेंटागन के पास एक्सेस रहता है। तो भाई साहब, ये तो भूल जाइए कि आपका डेटा मोबाइल में किसी तरह सुरक्षित है। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरा डेटा यूएस क्या ही करेगा अगर लीक हो गया तो आप एक एग्जाम्पल से समझो। मान लेते हैं कि आपको जूता खरीदना है। आपने कोई शॉपिंग ऐप खोली और शूज की वैरायटीज देख के आपको नहीं पसंद आया तो आपने बंद कर दिया, या फिर सोचा कि बाद में खरीदेंगे। बस यहीं से तो डेटा चला गया आपका। अब आप चाहे यूट्यूब खोलिए, आप चाहे गूगल खोलिए, आप कोई ऐप खोलेंगे तो आपको लगभग हर जगह एडवर्टाइजमेंट में तरह तरह के जूते दिखाएंगे। बात यहां तक ठीक है कि क्या ही दिक्कत है, अगर मुझे खरीदना था तो शूज को रिकमेंडेशन आ रहे हैं। तो भाई साहब, बात ये है ही नहीं कि वो रिकमेंड कर रहा है या आपको दिखा रहा है। बात ये है कि वो उन्हीं कंपनीज के शूज आपको सिर्फ दिखाएगा जिसमें उन्हीं कंपनीज का फंड इन्वेस्टेड है, और आपके लोकल ब्रांड्स का कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगा। तो बात यह है कि इनसे बचा कैसे जाए? तो भाई साहब, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, आप इंडियन ऐप्स का यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी हम सभी को धोखे में रख के ही बेचा जाता है कि हमारा देशी ऐप है। इंटरनेट के गुलाम बन चुके हैं हम सभी, और इंटरनेट यूएस कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि भारत के पास कौन से एआई मॉडल्स हैं जो सुरक्षित रूप से काफी हद तक हमारे डेटा को भारत में ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये हैं भारत के बिग 3 एआई एजेंट्स। पहला है कृत्रिम, द ऑलराउंडर। ओला के भावेश अग्रवाल द्वारा बनाया गया कृत्रिम भारत का पहला बड़ा एआई मिशन है। ये ओला के पूरे इकोसिस्टम से जुड़ा है। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं कि भाई एक कैब बुक कर दो या खाना ऑर्डर कर दो, और ये आपकी भाषा की बारीकियों को समझता है। दूसरा है सर्वम 105B, द जीनियस। सर्वम एआई कोई साधारण बॉट नहीं है। इसे 16 ट्रिलियन भारतीय टोकन्स पर ट्रेन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करता, बल्कि ये हिंदी में ही सोचता है। और तीसरा है भारत जीपीटी, द प्रॉब्लम सॉल्वर। कोरोवर द्वारा बनाया गया ये एआई आप शायद पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। आईआरसीटीसी का आस्क दिशा बॉट इसी पर चलता है। ये सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि आपके टिकट बुक करने जैसे काम भी चुटकियों में कर देता है। अब आप सोचेंगे कि जब हमारे पास चैट जीपीटी है तो हम इन्हें क्यों चुने। इसके कई बड़े कारण हैं, जैसे भाषा और संस्कृति। चैट जीपीटी वेस्टर्न इंटरनेट पर ट्रेन हुआ है। वो किताबी हिंदी तो जानता है, लेकिन हमारी इंग्लिश, मराठी, तमिल या भोजपुरी के मुहावरों में उलझ जाता है। भारतीय मॉडल्स हमारे बोलने के लहजे और संस्कृति को बेहतर समझते हैं। और इनका डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ाव। क्या चैट जीपीटी आपका यूपीआई पेमेंट स्टेटस चेक कर सकता है? नहीं, लेकिन भारत जीपीटी एआई यूपीआई और ओएनडीसी से जुड़ रहे हैं, यानी ये सीधे आपके बैंक और शॉपिंग से जुड़े काम कर सकते हैं। और ये थोड़े सस्ते भी हैं। भारतीय एआई को इस तरह बनाया गया है कि ये कम इंटरनेट और बजट स्मार्टफोन्स पर भी अच्छी तरह चलते हैं। इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बिजनेस के लिए, अगर आपकी दुकान है तो सर्वम एआई के वॉइस बॉट्स का उपयोग करें। ये आपके ग्राहकों से उनकी मातृभाषा में बात कर सकता है। पढ़ाई और रिसर्च के लिए, सरकारी योजनाओं या भारतीय कानूनों को समझने के लिए कृत्रिम का उपयोग करें। ये सरकारी दस्तावेजों को बहुत सरल भाषा में समझा देता है। रोजमर्रा के काम, आईआरसीटीसी पर टिकट कैंसिल करना हो या आधार की जानकारी लेनी हो, सीधे आस्क दिशा 2.0 से अपनी भाषा में बात करें। डेटा की सुरक्षा के मामले में देखें तो काफी हद तक हमारे देशी एआई मॉडल्स ठीक हैं, कुछ सुरक्षा कह सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक हमारे पास भी एंड्रॉइड जैसा एक प्लेटफॉर्म ना हो। तो अब आप कमेंट में हमें बताइए कि कौन सा एआई आप अपने फोन में यूज करते हैं।